Hello everyone, my name is Neeraj Kumar Chaturvedi and I welcome you all to my YouTube channel English for All. फ्रेंड्स, हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो जो हैं वो दुनिया के सबसे ज़्यादा कोट किए जाने वाले पोइट्स में से एक हैं। आज उनकी एक वेरी फेमस पोएम अ साम ऑफ लाइफ लेकर के हम आए हैं। ये पोएम हर तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जामिनेशंस में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखिए ध्यान से वीडियो को और पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड्स, आइए हम पोएम शुरू करते हैं अ साम ऑफ लाइफ। इस पोएम के टाइटल का मतलब है जीवन का एक मंत्र। साम का मतलब होता है प्रेयर या मंत्र कह लीजिए। जैसे श्लोक लिखे होते हैं धार्मिक किताबों में, वैसे बाइबल में साम लिखे होते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ टाइटल का, अ साम ऑफ लाइफ, यानी जीवन का एक मंत्र। फ्रेंड्स, ये पोएम शुरू करने से पहले कुछ इसके पॉइंट्स हम देख लें, नोटेबल पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये पोएम लिखी गई थी हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो के द्वारा, जिनका जन्म 1807 में और जिनकी डेथ 1882 में हुई थी। ये एक अमेरिकन पोएट थे और जैसा कि मैंने बताया आपको, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पोएट्स ऑफ इंग्लिश। जो सबसे ज़्यादा कोट किए जाते हैं उन पोएट्स में से एक हैं ये। इधर उधर यहाँ वहाँ आपने इनके कोटेशंस पढ़े होंगे, देखे होंगे। इनको फायर साइड पोएट्स या स्कूल रूम पोएट्स के ग्रुप में भी गिना जाता है। फायर साइड पोएट्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी पोएम्स को हाउस होल्ड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में हाउस होल्ड के भीतर फायर साइड के किनारे आसपास माँ बाप अपने बच्चों को रिसाइट करके गा करके सुना सकते थे। इसी तरह स्कूल रूम में स्कूल के स्टूडेंट्स के सामने इन पोएम्स को प्रेयर के रूप में, रेसाइटेशन के रूप में, सॉन्ग्स के रूप में गाया जा सकता था। इसलिए ऐसे सारे पोएट्स को, जिनकी पोएम्स इस चीज़ को क्वालिफाई करती थी, ईजी थी लोगों के पढ़ने देखने के लिए, जो गाई जा सकती थी, उनको ग्रुप करके एक फायर साइड पोएट्स का और स्कूल रूम पोएट्स का ऐसे इनका एक ग्रुप बना दिया गया जिसमें इनको काउंट किया जाता है। पर्टिकुलरली ये जो पोएम थी अ साम ऑफ लाइफ, ये 1838 में पब्लिश हुई और इसका एक सब टाइटल भी है, व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट। ये इसका सब टाइटल है। इसका रीज़न यही है सब टाइटल डालने का कि ये माना जाता है कि ये जो पोएम लिखा गया है वो किसी यंग मैन ने किसी सामिस्ट यानी टीचर या जो प्रीचर है उससे कुछ क्वेश्चंस किए अपने मन के, उसके रिस्पॉन्स में, उसके आंसर में ये वाली पोएम लिखी गई। इसलिए इसका सब टाइटल व्हाट द हार्ट ऑफ द यंग मैन सेड टू द सामिस्ट दिया गया। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, इसके टेक्स्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, टेक्स्ट है, टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि इसका जो सब टाइटल है वो किसी यंग मैन के क्वेश्चन के वजह से पड़ा है। ये माना जाता है कि ये पोएम जो है किसी यंग मैन को आंसर करते हुए लिखी गई है। तो उसी यंग मैन को एड्रेस करते हुए ये पोएम की शुरुआत है। टेल मी नॉट, मुझे मत बताओ, इन मॉर्नफुल नंबर्स, नंबर्स का मतलब होता है गीत या गाना, मॉर्नफुल माने सैड, तो मुझे अपने दुख भरे गीतों से ये मत बताओ, लाइफ इज़ बट एन एम्प्टी ड्रीम, की जो लाइफ है वो एक खोखला सपना है, खोखले सपने के समान है। फॉर द सोल इज़ डेड दैट स्लम्बर्स, क्योंकि ये बात उन्हीं लोगों के लिए सही हो सकती है जिनकी जो आत्मा है, सोल है, वो स्लम्बर्स यानी स्लीपिंग कर रही है, सो रही है। तो सोए हुई आत्मा वाले लोगों के लिए ही लाइफ जो है वो एक एम्प्टी ड्रीम की तरह है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। फ्रेंड्स, ये जो लाइन है दोनों, ये बहुत ही ज़्यादा कोट की हुई लाइन है, आपको बहुत जगह ये कोटेशन के रूप में मिलेगी। लाइफ इज़ रियल, लाइफ इज़ अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल। लाइफ रियल है, वास्तविक है जीवन। लाइफ इज़ अर्नेस्ट, लाइफ जो है वो सीरियस है, अर्नेस्ट का मतलब सीरियस। लाइफ गंभीर है, जीवन गंभीर है।
एंड द ग्रेव इज़ नॉट इट्स गोल, और कब्र में जाना ही इसका एकमात्र गोल या उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्न्स, डस्ट यानी धूल में, तुम धूल हो, दाउ मतलब यू, तुम, आर्ट आर के लिए लिखा गया, ये शेक्सपियरियन टाइप की इंग्लिश है। डस्ट दाउ आर्ट मतलब तुम धूल हो, एंड टू डस्ट रिटर्न्स, और तुम धूल में ही वापस मिल जाओगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है, ये बात आपके शरीर पे लागू होती है। शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। नॉट एन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज़ आवर डेस्टिन्ड एंड और वे, केवल आनंद प्राप्त करना या केवल दुख ही प्राप्त करना ये हमारा डेस्टिनेशन यानी एम नहीं होना चाहिए, या हमारा जीने का रास्ता नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट दैट इज़ टुमारो, बल्कि रोज़ इस प्रकार से हमें कार्य करने चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए कि हर आने वाले कल में, बट टू ईच टुमारो दैट ईच टुमारो फाइंड अस फार्दर दैन टुडे, कि हम अपनी जीवन यात्रा में अपने आप को थोड़ा और दूर ले जा सकें और यात्रा हम पूरी कर सकें। इस प्रकार से हमें अपने जीवन का कर्तव्य निभाना चाहिए। बट टू एक्ट दैट ईच, जिससे आने वाले हर कल में हम अपने गोल के, अपने उद्देश्य के और करीब हो जाएं। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव स्टिल लाइक मफल्ड ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव। आर्ट इज़ लॉन्ग, हमारे जीवन का जो कार्य है, जो उद्देश्य है, वो बहुत ही बड़ा है और विस्तृत है। अगर आपको कोई आर्ट सीखना है तो आर्ट भी बहुत डीप है और विस्तृत है, उसमें बहुत समय लगना है। आपको कोई नॉलेज लेना है या आपने जो भी उद्देश्य तय किया अपने जीवन का, तो उसका जो आर्ट है, उसको करने का जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। आर्ट इज़ लॉन्ग का यही मतलब है। एंड टाइम इज़ फ्लीटिंग, लेकिन जो हमारा समय है वो फ्लीटिंग, भाग रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, और हमारे जो हृदय हैं हमारे भीतर, वो बल्कि जो यद्यपि स्ट्रांग हैं, स्टाउट मतलब होता है स्ट्रांग, एंड ब्रेव और बहादुर है। हमारा हार्ट जो है, हमारे पास सारी हिम्मत है, सारी ताकत है, लेकिन वो इस तरह धड़क रहे हैं जैसे मफल्ड ड्रम्स, जैसे कपड़ों से ढके हुए ढोलक या ड्रम बजते हैं जब वो फ्यूनरल मार्च पे, यानी कि अंतिम यात्रा जो अर्थी ले जाई जाती है उस वाले प्रोसेशन, उस वाले मार्च में जो ड्रम बजते हैं, उनको जैसे कपड़ों से ढक दिया जाए तो जैसी आवाज़ निकलेगी, उस तरीके से हमारे ये हृदय हार्ट जो हैं वो बीट कर रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि हमारे पास समय कम है और हम हर सेकंड और हर क्षण अपनी मृत्यु के और करीब जा रहे हैं, और जबकि हमें जो काम मिला है लाइफ में, जो हमारा उद्देश्य है, वो बहुत विस्तृत है और बहुत ज़्यादा उसमें समय लगना है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवैक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम्ब ड्रिवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। ये वर्ल्ड जो है वो एक ब्रॉड बैटल फील्ड की तरह है, एक बहुत विस्तृत युद्ध क्षेत्र की तरह ये संसार है। उसमें हमारा जो जीवन है, हमारी लाइफ है, उसका एक टेम्पररी टेंट लगा हुआ, बिवैक का मतलब होता है एक टेम्पररी टेंट। तो ये टेंट बहुत ही टेम्पररी लगा हुआ है जीवन का, और ऐसे टेंट में हमें डम्ब ड्रिवन कैटल की तरह, यानी एक बेवकूफ़ से ऐसे पशुओं या भेड़ों की तरह नहीं रहना है जिसको कोई भी ड्राइव करे, कोई भी चलावे। बी हीरो इन द स्ट्राइफ, इस स्ट्राइफ, इस स्ट्रगल में एक हीरो की तरह हमें एक्ट करना है। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लेजेंट, लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विद इन एंड गॉड ओवरहेड। किसी भी फ्यूचर के बारे में हमें भरोसा नहीं रखना है, चाहे वो कितना भी खुशनुमा फ्यूचर हो, हाउ एवर प्लेजेंट। कोई भी पास्ट का बोझ हमें नहीं अपने ऊपर रखना, किसी भी अतीत को हमें अपने ऊपर लाद के नहीं चलना है, उसको वहीं पे दफना देना, अतीत को अतीत में दफना देना है। लेट द डेड पास्ट बेरी इट्स डेड। हमें प्रेजेंट में क्या करना है, इन द लिविंग प्रेजेंट एक्ट, केवल अपने कर्म करने हैं, अच्छे से उन कार्यों को करना है। हार्ट विद इन, भीतर अपने हृदय के कॉन्फिडेंस रख के, एंड गॉड ओवर हेड, और ऊपर अपने ईश्वर पे भरोसा रख के हमें बस यही कार्य करना है। किसी फ्यूचर के सपने के धोखे में नहीं रहना है, या जो बीत गई है बात उसको लेके हमें अपने सिर पे लाद के नहीं चलना है।
इसका शॉर्ट में यही मतलब है कि आदमी को प्रेजेंट में जीना है और न फ्यूचर को अपने ऊपर हावी होने देना है, उसकी आशा पाल करके न पास्ट के बारे में कुछ ऐसा करना है कि पास्ट को लेके हम घूमें अपने ऊपर। बस अपने दिल में, हृदय में, हार्ट विद इन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस रख के एंड गॉड ओवर हेड, और ईश्वर को भरोसा करके हमें कार्य करना है अपना। Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं आज तक, महान आत्माएं हुई हैं, उनके लाइफ्स, उनकी ज़िंदगियां हमें सब याद दिलाती हैं कि वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। सबलाइम का मतलब नोबल, अच्छा, हम भी अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं उनकी ज़िंदगियों से सीख के। और हम खुद डिपार्टिंग, जाते हुए, विदा लेते हुए इस संसार से, अपने पीछे कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाएं, जो फुटप्रिंट बन जाएं समय की रेत पे। इस प्रकार के कार्य हमें करने हैं। ये सारे लोगों के जो महान व्यक्तित्व हैं, उनके ज़िंदगियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है, यही सीख हमें मिलती है कि हम भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं, सबलाइम बना सकते हैं, नोबल बना सकते हैं। और विदा लेते समय इस संसार से हम अपने पीछे कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स, कुछ ऐसे काम कर जा सकते हैं जो बाद में हमारा नाम सब लोग लें। जो सैंड्स, यानी सैंड्स ऑफ टाइम का मतलब होता है रेत के, समय की रेत पे हमारे पग चिन्ह के रूप में ऐसे कार्य रहेंगे। Footprints that perhaps another, sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again। और वो फुटप्रिंट्स, वो काम ऐसे होने चाहिए हमारे जो हम छोड़ें कि शायद कोई और भी दुनिया में हमारा जो भाई हो, फोरलोन, जो अकेला हो, दुखी हो, शिपरेक्ड हो। शिपरेक्ड का मतलब बहुत ही दुखी हो घटनाओं से, उसकी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हों, जो इस जीवन के बड़े विस्तृत डार्क में, यानी समुद्र में, इनका मतलब समुद्र में अपनी नाव लेके जो चल रहा हो और उसकी नाव टूट गई हो, शिपरेक्ड हो, वो भी सीइंग, वो उन फुटप्रिंट्स को, हमारे किए हुए कार्यों को देखकर शैल टेक हार्ट अगेन, फिर से अपने हिम्मत जुटा सके और प्रेरणा पा सके। ऐसे फुटप्रिंट्स, ऐसे कार्य हमें करके जाने हैं कि हमारे पीछे भी कोई हमारा दूसरा भाई जो इस समुद्र, लाइफ रूपी ज़िंदगी के इस विस्तृत समुद्र में अकेला जा रहा हो, उसको हमारे कार्यों से प्रेरणा मिले। कहने का मतलब कि हम ऐसे काम करके जाएं कि हमारे इन कार्यों से दूसरे लोग भी प्रेरणा पाके अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें। आखिरी पैराग्राफ है फ्रेंड्स। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। लेट अस देन, तो चलो उठें, बी अप एंड डूइंग, और अभी अपने कार्यों में लग जाएं, अपना कर्म करना शुरू करें, विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, और होने वाले परिणामों की बिल्कुल चिंता न करें। किसी भी फेट, किसी भी परिणाम के लिए हम तैयार रहें, कॉन्फिडेंस रखें, और स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू इट, और हर दिन हम अचीव करते रहें अपने कार्यों से, अपने गोल को, अपने कार्य को परस्यू करते रहें, रेगुलर करते रहें, और मेहनत करना सीखें, और फिर अपने अच्छे परिणामों का वेट करना, प्रतीक्षा करना सीखें। बहुत लोग थोड़ी सी प्रयास के बाद ये कहते हैं कि हमारे इन कार्यों का कोई फल हमें नहीं मिल रहा है, ये बेकार है, और वो छोड़ देते हैं बीच में ही। तो उन लोगों के लिए विशेषकर ये सीख है इस लाइन में कि हम लोग को, हमें तुरंत उठना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, और किसी भी परिणाम के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और रोज़ करते हुए हमें ज़रूर कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलते हैं, हमें उसको देखना चाहिए। फिर भी वो कार्य करते हुए, मेहनत करते हुए हमें वेट करना आना चाहिए, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमारे कार्यों का फल हमें एक दिन अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी, इसका टेक्स्ट पूरा था। आइए अब इसकी एक छोटी सी एनालिसिस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है अ डायडेक्टिक लिरिकल पोएम। ये एक डायडेक्टिक पोएम है। डायडेक्टिक मतलब इंटेंडेड टू टीच होता है, तो मतलब ये टीचिंग के पर्पज़ से लिखी हुई पोएम है। लिरिकल है, इसमें सिंगिंग क्वालिटी है। सिंगिंग क्वालिटी इसलिए क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम है। आप देख रहे हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम जो है ए बी है। आप चाहे तो देख सकते हैं। डूइंग के लिए हम ए लगा देंगे, फिर फेट के लिए बी, फिर परसुइंग, फिर डूइंग से राइम करा तो ए लग जाएगा,
और वेट जो है फेट से राइम कर रहा, तो बी, तो अब देखिए ए बी इसका राइमिंग स्कीम आ गया। तो इसी तरह राइमिंग स्कीम निकालते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है जो दूसरों खासकर निराश लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये पोएम लिखी हुई है। जैसा कि ये पोएम किसी ऐसे यंग मैन के आंसर के रूप में लिखी है जो बहुत क्वेश्चन करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस या डाउट्स केवल पेसिमिस्टिक लोगों के मन में ही उठते हैं, तो उनको ही इंस्पायर करने के लिए, उनको ही मोटिवेट करने के लिए ये पोएम लिखी हुई है। एक लाइफ के लिए साम ही है, मंत्र ही है। टाइटल पे ये अपने पूरी बखूबी उतरती है। द मेन थीम इज़ हाउ टू लिव एंड लीड वंस लाइफ। कैसे अपना जीवन किसी को जीना चाहिए, कैसे अपने को दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी बनाना चाहिए, ये इस पोएम का मेन थीम है। वन शुड ऑल्सो बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर्स वाइल लीडिंग देयर ओन लाइफ्स। और केवल अपना ही जीवन नहीं जीना चाहिए, अपना जीवन जीते वक्त हुए दूसरों के लिए किस प्रकार हम इंस्पिरेशन या प्रेरणा बने। ये जैसा कि आपने पिछले वो पैराग्राफ में पढ़ा इस पोएम के, कि फुटप्रिंट्स ऐसे हम छोड़ें अपने समय की रेत पे, कोई दूसरा भी ब्रदर हमारा आगे कि अपनी को स्वयं को लाइफ की कठिनाइयों में पाए, तो हमारे कार्यों को देख के, हमारे फुटप्रिंट्स को देख के वो प्रेरणा पा सके, जीवन जीने की नई हिम्मत पा सके। तो एक तरीके से हमें खुद भी इंस्पिरेशन बनना चाहिए दूसरों के लिए अपनी लाइफ को जीते हुए। तो फ्रेंड्स, ये पोएम होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।